बात बताओ, आज दिन तक हमने इस बात को समझने का प्रयास किया कि जिसकी कथा हम सुन रहे हैं या जिसकी कथा हम सुनने वाले हैं, इनका स्वरूप कैसा है? किया किसी ने समझने का प्रयास? आज मान लो तुम अपने घर से निकल करके पांडाल में कथा सुनने के तई आ रहे, अब कोई ने तुमसे पूछ ली कहां जा रही है? कथा सुनने के तई। चल एक बात बता, जाकी कथा तू सुनबे जा रही है या को स्वरूप कैसो है? का बताओगी? पता है भगवान का स्वरूप कैसा है? कथा में तो सब आकर के बैठते हैं, कथा में बैठना जरूरी नहीं है, कथा तुम्हारे भीतर बैठे ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कथा में आकर के भी बैठो, लेकिन इस कथा को अपने हृदय में भी बिठाओ। भगवान का स्वरूप कैसा है देखो, सबसे पहले स्पष्ट कर दिया, भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, आनंदमय मेरे प्रभु का स्वरूप है, प्रेममय मेरे प्रभु का स्वरूप है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंदमय। परमात्मा आनंद में ही रहते हैं, आनंद ही करते हैं, आनंदमय मेरे प्रभु हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा बताया? सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सच्चिदानंद में 3 शब्द आए, सत चिद आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत धन चिद धन आनंद बराबर होता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? आइए समझने का प्रयास करते हैं। जो पहले भी सत्य था, पहले कब? जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तब। मध्य में भी सत्य है, कब? जब ये सृष्टि संपूर्ण जगत बन गया, आप बन गए, हम बन गए, तब भी सत्य विद्यमान है। और अंत में जो बचेगा केवल सत्य ही बचेगा। तो सत्य जो है अविनाशी, ये सत्य त्रिकालावादी है, आदि मध्यांत जो सत्य है इसे हम कहते हैं सत्य। दूसरा शब्द आया है चिद। चिद किसे कहते हैं? चिद कहते हैं प्रकाश। ये चिद शब्द का बिल्कुल सरल सा अर्थ है प्रकाश। आज जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो हमें किसी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश के अभाव में हम कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जैसे हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कभी किसी प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती जी? अरे प्यारे, चंद्रमा में से तल्यता भी मेरे गोविंद की कृपा से है। सूर्य में दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आशीर्वाद से ही है। तो चिद शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। और तीसरा शब्द आया है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? और भागवत में तो आनंद की बहुत सुंदर दिव्य परिभाषा दी गई है। आनंद किसे कहते हैं? अभी खेती का समय चल रहा है? कुछ महीने बाद आपकी फसल पक करके तैयार हो जाएगी। अब भाई लोग खेत से काम करके आएंगे, बड़े हरे थाके, बड़े परेशान, बड़ी जोरों की पेट में भूख लग रही है। घर पर आकर कहेंगे सुनो बड़ी जोरों की भूख लग रही, लाओ कुछ खाने के लिए हो तो दो। पत्नी ने या बेटे ने बड़ी सुंदर भोजन की थाली परोस दी। अब पेट भर के भोजन किया आप लोगों ने। पता है भर पेट भोजन करने के बाद क्या कहते हो? अरे महाराज आनंद आ गया। तो एक बात बताओ, क्या पेट भर के भोजन करने का नाम ही आनंद है? नहीं, पेट भर के भोजन करने का नाम आनंद नहीं है। क्योंकि जो तुम्हें भूख की तृष्णा सता रही थी, ये तो उसकी तृप्ति मात्र है, लेकिन भोजन करने का नाम आनंद नहीं है। कोई कहीं से हरा थका आया, अपने रूम में गया, बड़ी सुंदर एसी चलाई, डल्लप का गद्दा बिछा हुआ था, 4 घंटे की बड़ी मीठी नींद निकाली।
4 घंटे के बाद क्या कहते हैं उठने के बाद? और ये महाराज आनंद आ गया, बड़ी मीठी नींद आई। तो क्या डल्लभ के गद्दे पर सोने का नाम आनंद है? जिन लोगों का शास्त्रों के प्रति ज्ञान का अभाव है, वो पता है क्या कहते हैं? अरे महाराज, अब तो खूब धन संपत्ति इकट्ठी हो गई, अब किसी बात का कोई दुख नहीं, हर प्रकार का आनंद है। तो क्या धन कमाने का नाम आनंद है? नहीं नहीं प्यारे, धन कमाने का नाम भी आनंद नहीं है। आनंद किसे कहते हैं? और धन कमाने का नाम यदि आनंद होता तो आप सच बताना, इस धन से खाने के लिए कई प्रकार के व्यंजन तो आप लोग खरीद करके ला सकते हो, लेकिन क्या इस धन से कहीं से भूख खरीद करके ला सकते हो? भूख तो लगेगी जब ही लगेगी, इस धन से भूख को नहीं खरीदा जा सकता। इस धन से डल्लभ के सुंदर सुंदर गद्दे तो खरीद करके ला सकते हो आप लोग, लेकिन सोने के लिए नींद क्या इस धन के द्वारा खरीद करके ला सकते हो? नहीं ला सकते। अरे नींद तो आएगी जब ही आएगी, इस धन से नींद को नहीं खरीदा जा सकता। तो आनंद किसे कहते हैं? आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मज्ञान को ही आनंद कहते हैं। कण कण में परमात्मा का दर्शन हो जाना, इसी का नाम आनंद है। सिया राम वही सब जग जानी। एक दूसरे के भीतर परमात्मा का दिव्य दर्शन करना